जय श्री कृष्ण। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के लाडले भक्त हुए श्री नाहरमल जी और श्री हित हरिवंश महाप्रभु के बचपन के दोस्त, उनके जन्म स्थली से देवबंद के मित्र थे। नाहरमल जी श्री राधा वल्लभ लाल जी से कैसे उनकी कृपा दृष्टि हुई, हिज्जू की कैसी कृपा दृष्टि हुई जिससे उन्हें वृंदावन वास मिला, उनकी जो चरित्र है, रसिक चरित्र, आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। नाहरमल जी देवबंद में रहा करते थे। हित हरिवंश महाप्रभु का जन्मस्थली है। आने वाले समय में हित हरिवंश महाप्रभु का भी चरित्र का श्रवण करेंगे, क्योंकि उनका चरित्र काफ़ी विस्तार से है तो कहने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आज नाहरमल जी का जो है चरित्र आप सभी के साथ रख रहे हैं। तो वो जो है कायस्थ परिवार के थे। जब नाहरमल जी को यह ज्ञात हुआ कि हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आ गए, श्री जी की इच्छा से वृंदावन वास कर रहे हैं, तो उनको जो है हितजू महाराज से मिलने की लालसा उत्पन्न हुई और हिज्जू महाराज से मिलने के लिए वो जो है वृंदावन अपने परिवार के साथ में आते हैं। और परिवार के साथ में आकर जो है हित हरिवंश महाप्रभु से मिलने जाते हैं तो देखते क्या है कि हित हरिवंश महाप्रभु जो है ब्रज के, वृंदावन के जो सखाजन हैं, बाल स्वरूप जो हैं, ब्रजवासी जन हैं, ब्रजवासी के बच्चों के साथ में हित हरिवंश महाप्रभु तीर धनुष चलाना सिखा रहे हैं उन बच्चों को और उनके साथ खेल रहे हैं। हित हरिवंश महाप्रभु अपने बचपन के मित्र और जन्म स्थान से आए हुए नाहरमल जी को जब देखते हैं तो उनसे जो है वह खेल छोड़कर, वह लीला छोड़कर हित हरिवंश महाप्रभु नाहरमल जी से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन नाहरमल जी को यह देखकर कष्ट होता है कि मैं ऐसे समय में महाप्रभु से मिलने के लिए आया जिस समय महाप्रभु लीला कर रहे हैं, ब्रजवासी बच्चों के साथ में कुछ अद्भुत लीला कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ में। वो तो नित्य ठाकुर जी के साथ में रहते थे हित महाप्रभु, तो उनको कष्ट हुआ। लेकिन हित हरिवंश महाप्रभु जो है अपने जन्म स्थान से आए हुए नाहरमल जी का आदर सम्मान किया और वो नाहरमल जी जो है हित हरिवंश महाप्रभु से शरणागति मंत्र, निज मंत्र लेकर जो है अपने निज गांव जहाँ पे देवबंद चले गए। कुछ समय की बात है, फिर जो है नाहरमल जी हिज्जू के दर्शन के लिए आते हैं। तो हिज्जू के दर्शन के लिए आते हैं तो हित हरिवंश महाप्रभु जो है उनको जो है कहते हैं चलो मानसरोवर आते हैं, दर्शन करके आते हैं मानसरोवर। और हित हरिवंश महाप्रभु का नित्य का जो है दिनचर्या था कि हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करके मानसरोवर जाया करते थे, फिर वहाँ पे रहते थे, श्यामा श्याम के साथ लाड लड़ाते थे, फिर वृंदावन आते थे। तो नाहरमल जी को भी लेकर वृंदावन से जो है मानसरोवर गए। हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि आप जो है मानसरोवर का जो है आचमन स्नान कर लीजिए। नाहरमल जी जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो देखते क्या है कि उस सरोवर के चारों तरफ सखियाँ, सहचरियाँ चारों तरफ हैं। और वो जैसे ही फिर यह देख के आश्चर्यजनित होकर हित हरिवंश महाप्रभु को देखते हैं तो हित हरिवंश महाप्रभु बाहर जो है बैठे हैं सीढ़ियों पे और हित हरिवंश महाप्रभु के पास आते हैं तो देखते हैं अब कुछ नहीं दिख रहा है। यह बात हित हरिवंश महाप्रभु से बताया उन्होंने। हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि यह नित्य प्रिया प्रीतम का स्थान है, सखियों का स्थान है मानसरोवर, और यहाँ पे नित्य लीला होती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है ना रुकती है, नित्य लीला होती रहती है और नई नई लीलाएं होती रहती हैं प्रभु की, प्रिया प्रीतम के साथ में सखियाँ करती रहती हैं। एक दिन का और समय है कि हित हरिवंश महाप्रभु बैठे हैं राधा वल्लभ लाल जी के पास में। नवीन जो है श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शरीर से जो है सुगंधि उत्पन्न हो रही है।
प्रभाव उत्पन्न हो रही है। नाहरमल जी दर्शन कर रहे हैं। और एक दिन तो हित हरिवंश महाप्रभु जो है श्री राधा वल्लभ लाल के लिए भोग प्रसादी बनाने के लिए, ईंधन के लिए जो है वृंदावन के जंगलों से जो है वन से कुछ सूखी लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं। इतने में नाहरमल जी देखते हैं कि हित हरिवंश महाप्रभु अपने अचले के एक छोर में ईंधन के लिए लकड़ियां लिए हुए। तो नाहरमल जी हित हरिवंश महाप्रभु से कहते हैं कि सरकार, आप जो है राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करें, और अगर आप आदेश दें तो यह जो है कोई कार्य, ये कार्य ईंधन का जो कार्य है, ईंधन इकट्ठा करने का कार्य जो है किसी धीमर से करवा दिया जाए। हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि श्यामा श्याम जो है अपने चाहने वालों को जो है संसार की उपलब्धियां, संसारिक भोग विलास देकर अपने भक्ति से पीछा छुड़ा लेते हैं। और वही भक्ति जो है संतों की कृपा से, लाडली जू की कृपा से, वृंदावन की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। और हम जो सेवा खुद प्रिया प्रीतम के भोग के लिए, प्रसादी के लिए ईंधन लेके जाते हैं और खुद सेवा करके ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, और तू यह कार्य जो है किसी धीमर से करवाना चाहता है। हमारा कार्य जो है तू तुच्छ समझता है। तू हमेशा वृंदावन आता है और बड़ा ही मलिन भाव लेकर आता है। हित हरिवंश महाप्रभु ने नाहरमल जी को डांट लगाई और तू चला जा इधर से। और वो जो है नाहरमल जी जो है लज्जित भाव से जो है कि महाप्रभु से के प्रति हमारा जो है अपराध हो गया, और नाहरमल जी चले गए। मन में श्री हित जू को प्रणाम करके, वृंदावन को प्रणाम करके, राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करके जो है, अपितु उनके मन में ये भाव नहीं था। फिर जो है वो जाते हैं अपने जन्म स्थान पर, वहाँ पर अन्न जल सब छोड़ देते हैं कि हमसे अपराध हो गया, महाप्रभु हमसे रुष्ट हो गए। आचार्य रुष्ट हो जाए, गुरु रुष्ट हो जाए, ये ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं जताना चाहिए गुरु, आचार्य, संत, भक्तजन के सामने। अब जो है लाडली जी को जो है नाहरमल जी की बात, उनके आंतरिक हृदय की जो बात है कि हित हरिवंश महाप्रभु को जो है वन में जाते हैं, कष्ट ना पहुँचे, प्रेम की भावना से वह जो है महाप्रभु को कह रहे थे। लेकिन लाडली जी वो बातें समझ रही थी। लाडली जी ने हित हरिवंश महाप्रभु को जो है स्वप्न दिया कि नाहरमल जी का इसमें कोई अपराध नहीं है। वह जो है अहंकार से या किसी अन्य दृष्टि से वो नहीं कह रहा था आपसे यह कार्य जो है आप धीमर से करवा लो। वह प्रेम से कह रहा था, आपके प्रति समर्पण की भाव से कर रहा था, करुणा से कर रहा था कि देख रहा था कि आप जाते हैं और लकड़ियाँ चुन के लाते हैं और हमारी सेवा के लिए प्रसादी बनाते हैं। नाहरमल का कोई अपराध नहीं है, हिज्जू श्री जी कह रही हैं। देखिए कैसी कृपा है, कैसी लाडली लाल अपने भक्तों पर कृपा करती है कि भक्त का अपराध नहीं है, यह उसके आपके प्रति प्रेम है। आचार्य को श्री जी बता रही हैं उस भक्त के बारे में। और फिर जो है हित हरिवंश महाप्रभु लाडली जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं ठीक है सरकार, आपकी जैसी इच्छा। फिर हित हरिवंश महाप्रभु जो है पत्र लिख कर नाहरमल जी को वृंदावन बुलाते हैं और उनके अपराध को क्षमा करते हैं और हमेशा के लिए, नित्य के लिए जो है वृंदावन में ही वास करते हैं नाहरमल जी। और श्री राधा वल्लभ लाल जी हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन के रसिक संत भक्त वृंद का दर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे अद्भुत संत, अद्भुत रसिक संतों की कृपा और स्वयं हित सजनी जी की कृपा पात्र श्री नाहरमल जी का हमने ठाकुर जी की कृपा से उनके चरित्र का कुछ जो है दर्शन किया। भक्त चरित्र अपार होता है, उसके कहने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के लाडले हैं और ठाकुर जी के भी लाडले लाडली जू और लाडली जू के भी प्रिय श्री हित सजनी जी और हित सजनी जी के भी लाडले उनके प्यारे भक्त कैसे कोई पार पा सकता है। तो यह तुच्छ दास जो है आप सभी के सामने
अगर कोई त्रुटि, कोई अपराध हो जाती है तो उसे क्षमा करने। फिर मिलेंगे एक वृंदावन के रसिक संत या ठाकुर जी के भक्त चरित्रों के किसी लाडले भक्त के चरित्र के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री हरि।